जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आजाद आईएएस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इतिहास यानी हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था उसमें हमने ये बात कर लिया था कि किस तरह अंग्रेजों का आगमन हुआ, कैसे कैसे उन्होंने युद्ध जीत जीत करके भारत पर अपना आधिपत्य जमाने लगे। हमने कर्नाटक युद्ध की चर्चा कर चुके, प्लासी का युद्ध की चर्चा की, साथ ही बक्सर के युद्ध की भी चर्चा की। लेकिन उसी में जो है इन सब के पीछे जो एक बहुत बड़ा अधिकारी काम कर रहा था उसका नाम था क्लाइव। और क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। तो ये इसे संस्थापक क्यों माना जाता है, इसके पीछे की कुछ कहानी है। तो ये जो क्लाइव था, क्लाइव जो है सेना में एक सामान्य कर्मचारी था। सेना में जो है ब्रिटिश कंपनी में जो है एक सामान्य कर्मचारी था और इसे सेना में उच्च पद दिया गया। योग्यता के बल पर यह कर्मचारी था और योग्यता ज्यादा थी तो योग्यता के बल पर जो है उसे उच्च पद दे दिया गया। योग्यता के बल पर इसे उच्च पद दे दिया गया और भारत में इसका 2 बार गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल रहा। फर्स्ट जो रहा था 1757 से लेकर के 60 तक, दूसरा कार्यकाल रहा था 1765 से लेकर के 1767 तक। तो इतना इसका कार्यकाल रहा और इसके कई कारण थे जिससे इसको भारत का, क्या कारण थे जो इसके भारत का संस्थापक, भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक, ब्रिटिश संस्था का संस्थापक माना जाता है। तो इसके कारण ये थे, पहला कारण तो यही था कि जब हमने तुमको कर्नाटक बताया था तो कर्नाटक में हमने बताया था कि अंग्रेजों की तरफ से जो है क्लाइव जैसे योग्य नेतृत्व आए और इन्होंने योग्य नेतृत्व किया और अर्काट पर अपना अधिकार स्थापित किया और कर्नाटक में अंग्रेजों की स्थिति को मजबूत कर दिया। तो पहला कारण यही था कि द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था, कर्नाटक युद्ध में अर्काट पर नियंत्रण स्थापित किया, अर्काट पर नियंत्रण स्थापित किया जिससे अंग्रेजों की स्थिति मजबूत कर दिया और वहीं से इनका अंग्रेजों की भाग्य बदल दिया था। दूसरी बात हमने तुमको बताया था कि प्लासी का जब युद्ध चल रहा था तो जब सिराजुद्दौला जो है कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उसका नाम बदल करके अलीनगर रख दिया था, तब कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो कलकत्ता पर, प्लासी के कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण की जिम्मेदारी, पुनः नियंत्रण किसने स्थापित किया था? तो इसी क्लाइव ने किया था। इसलिए इसे भारत का संस्थापक के रूप में, भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक के रूप में माना जाता है। तीसरा जो कारण था, तीसरा कारण यह भी हम मान सकते हैं कि क्लाइव ने जो है बंगाल पर क्या किया, बंगाल में पहले कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल में जो है, बंगाल में इसने क्या रखा? षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचा मानिक चंद को अपनी ओर मिलाया। उसके कई अधिकारी जो मीर जाफर, खादिम खान, अमी चंद, ये सारी चीज, इन सारे जो अधिकारी थे उनको मिलाया, यानी अधिकारियों को मिलाया, अधिकारी मिलाया। तो ये सारा षड्यंत्र रचा था और इतना मिला करके प्लासी की लड़ाई में जो है, प्लासी की लड़ाई में जो है युद्ध जीतकर, प्लासी का युद्ध जीतकर अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता को मजबूत कर दिया। इसलिए इसे भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक, ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक माना जाता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो अप्रत्यक्ष योजना इसी ने बनाई थी। बंगाल में जो द्वैध शासन चल रहा था, बंगाल में अप्रत्यक्ष शासन की योजना इसी ने बनाई। अप्रत्यक्ष शासन की योजना क्लाइव ने बनाई थी, योजना क्लाइव ने बनाई थी। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है बंगाल तो प्लासी जीत ही लिया था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है यहाँ के बंगाल के संसाधनों का उपयोग किया गया, बंगाल के संसाधनों का उपयोग किया गया जिसमें क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इसे ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है। साथ ही बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो जो भी संधियां हुई थी, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ये इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि क्लाइव के द्वारा ही की गई थी।
क्लाइव, इलाहाबाद की संधि क्लाइव के द्वारा ही की गई थी, ठीक है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किया था, द्वैध शासन का प्रारंभ बंगाल में किसने किया था। तो क्लाइव ने किया था। लेकिन अंत किसने किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और ये 1772 से लेकर के 1785 तक रहे थे, 1772 से लेकर के 1785 तक रहे थे। 86 में जो है वो अलग आ गए थे। 86 के बाद जो है, इसके बाद जो है वेलेस्ली आए हैं। तो अब हम इनके बाद जो है अब मैसूर विजय की चर्चा करेंगे। तो आपने देख लिया कि कैसे क्लाइव एक ब्रिटिश राज्य का, ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक भारत में माना गया, क्या कारण थे और ये क्या था और क्या से क्या बन गया, कहते हैं क्या से क्या हो गया। तो वही वाला इसका हाल था। और इसको जो है योग्य नेतृत्व कर रहा था। और ये क्लाइव जो है डुप्ले की नीति को बहुत अच्छे से चुरा लिया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्लाइव भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक क्यों माना जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैसूर की लड़ाई करेंगे। तब तक के लिए जय।